टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना सिंप्लीफिकेशन। एक हमने वो क्वेश्चंस किए थे ना a अपॉन b टाइप के, उस टाइप के क्वेश्चन। ये थोड़ा डिफरेंट सा है, इसको आप ट्राई करो। a अपॉन x प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 एंड b अपॉन y प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1। देन फाइंड x अपॉन a प्लस c अपॉन z। हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं और तीसरी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। दो इक्वेशन है, a अपॉन x प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 और b अपॉन y प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1। देन फाइंड x अपॉन a प्लस c अपॉन z। इसमें जो हमने फाइंड करना है वो है x अपॉन a प्लस c अपॉन z। तो ये जो दोनों हमें इक्वेशंस दी हुई हैं, इनमें पहली में a अपॉन x है, यहाँ से हम x अपॉन a निकालेंगे। आप पहले a अपॉन x की वैल्यू निकाल दो, 1 माइनस y अपॉन b, इसको कैलकुलेट कर लो। फिर जो आएगा उसको उल्टा कर लो तो x अपॉन a की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह दूसरी इक्वेशन में z अपॉन c की वैल्यू निकाल लो, उसको फिर उल्टा कर लो, जो दोनों की वैल्यू आएगी उनको ऐड कर। समझ आया क्या कर? नहीं 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 नहीं, a अपॉन x प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 है। अपॉन भी तो होगा। आप क्वेश्चन दोबारा सुन लो। a अपॉन x प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 और एंड b अपॉन y प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1। देन फाइंड x अपॉन a प्लस c अपॉन z। क्या बेटा b? हाँ नहीं, अपॉन b नहीं बेटा, b माइनस y अपॉन b का 1 है। चेक करो फिर से, कहाँ आया नहीं आंसर? कोई बात नहीं, मैं करवाती हूँ। ये क्वेश्चन दिया मैंने, a अपॉन x प्लस y अपॉन b टू 1 and b upon y plus z upon c to 1, then find x upon a plus c upon z। जो हमने फाइंड करना है उसमें पहली जो दो इक्वेशन, उनमें से दो टर्म्स आ रही हैं। एक तो x अपॉन a आ रहा है, वो a अपॉन x का उल्टा है, और दूसरा है c अपॉन z, जो z अपॉन c का उल्टा है। तो हम पहली टर्म में से a अपॉन x को निकाल के और उसको उल्टा कर देंगे तो x अपॉन a की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से b अपॉन वाई प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1 में z अपॉन c की वैल्यू निकाल के उसको उल्टा कर देंगे तो c अपॉन z की वैल्यू आ जाएगी। दोनों को हम ऐड कर, तो हम पहली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहले a अपॉन x प्लस वाई अपॉन b इज इक्वल टू 1, सो a अपॉन x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई अपॉन b। तो ये एलसीएम लेके आ गया, b नीचे, ऊपर b माइनस वाई अपॉन b आ गया ना। तो इसको उल्टा कर देंगे तो x अपॉन a इज इक्वल टू b अपॉन b माइनस वाई। एक एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया, एक टर्म आ गई। अब दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करो, b अपॉन वाई प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1, सो जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1 माइनस b अपॉन वाई। इसका एलसीएम लिया, y आया, ऊपर आ गया y माइनस b। तो फिर हम इसको उल्टा कर देंगे, c अपॉन z हो गया y अपॉन y माइनस। अब हम x अपॉन a प्लस c अपॉन z दोनों को ऐड करेंगे तो b अपॉन b माइनस वाई प्लस y अपॉन y माइनस b। अब ये दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम है, सिर्फ साइन का फर्क है। इधर नीचे b माइनस वाई है, उधर y माइनस। तो अगर हम दूसरी वाली टर्म में से नीचे डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये माइनस कॉमन लेके ब्रैकेट में b माइनस वाई हो जाए, तो ये माइनस ऊपर एडजस्ट हो जाएगा, प्लस में हो गया। तो ये बन गया b अपॉन b माइनस वाई माइनस y अपॉन, अब एलसीएम दोनों का है b माइनस वाई। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, आपस में गए। समझ आया? अच्छा, माइनस वाला ऐसे है कि एक तरफ डिनोमिनेटर है b माइनस वाई, दूसरे में है y माइनस, मतलब पहले में जो पॉजिटिव है और दूसरे में वो नेगेटिव हो जाता है, और पहले में जो नेगेटिव है वो दूसरे एक्सप्रेशन में पॉजिटिव हो जाता है। तो हम दूसरे वाले में से माइनस अगर कॉमन ले लें तो उन दोनों का साइन सेम हो जाएगा जो पहले वाले का साइन है। b माइनस वाई ब्रैकेट में रह गया, माइनस बाहर, y माइनस b से माइनस कॉमन लो तो अंदर माइनस वाई प्लस b हो जाएगा ना। उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो b सेम टर्म बन गया जो पहले में थी। हाँ ठीक है, तो ऊपर माइनस बीच में दोनों। किसको नहीं समझ आया? हो गया क्लियर सबको? अगला क्वेश्चन करो। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप था, मैंने इस एरिया में। अगला क्वेश्चन है, इफ a अपॉन b इज इक्वल टू 7, फाइंड a प्लस b होल डिवाइडेड बाय a। नहीं, हमने a अपॉन, हाँ ठीक है, 4 अपॉन 3 सही है। इसमें दोनों टर्म्स को, ऊपर भी न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, सारे को b से डिवाइड कर दो। तो ये ऊपर हो गया a अपॉन b प्लस b अपॉन b विच इज 1, और नीचे a अपॉन b माइनस b अपॉन b, वो भी कट के माइनस। तो a अपॉन b की वैल्यू हमें 7 दी हुई है, तो 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7, ऊपर 8 नीचे 6, कटिंग करके 4। अगला क्वेश्चन करो।
a upon b is equal to 4 upon 5 and b upon c is equal to 15 upon 60. Find c square minus a square whole divided by c square plus a. दोबारा बोल देती हूँ, a upon b is equal to 4 upon 5, b upon c is equal to 15 upon 60. Find c square minus a square whole divided by c square plus a. c square plus a square ऊपर था c square माइनस, हाँ, इसमें हमने हिंट दे देती हूँ, a upon b इंटू b upon c करो, वहां से a upon c मिल 15 upon 6, 4 upon 5 इंटू 15 upon 16 करो, b से b कट गया, a upon c की वैल्यू आ जाएगी, a upon c यस 3 upon 4 आ गया। अब सी स्क्र माइनस ए स्क्र आपने सॉल्व करना है ना, तो आप इसको दोनों को ऊपर भी नीचे भी सी स्क्र से डिवाइड कर दो, सी स्क्र माइनस ए स्क्र को भी सी स्क्र से सारे को, और नीचे डिनोमिनेटर को भी यस हाँ सी स्क्र से डिवाइड करके ये सी स्क्र अपॉन सी स्क्र कट जाएगा, 1 आ गया, माइनस ए स्क्र अपॉन सी। अब ए अपॉन सी की वैल्यू दी हुई है, उसका स्क्वायर कर दो तो 9 अपॉन 6 वैल्यू आ गई, तो ऊपर आ गया 1 माइनस 9 अपॉन 6 और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 9 अपॉन 6। हाँ हाँ, आ गया सिंपली आपका भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इफ x अपॉन y इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, फाइंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। If x upon y is equal to 1 upon 3, find x square plus y square whole divided by x square minus y square. x square plus y, हाँ minus 5 हो गया सबका। x square plus y square upon x square minus y square है, तो हम ऊपर भी y square से डिवाइड कर देंगे, y square से डिवाइड कर, ऊपर आ गया x square upon y square प्लस 1 और नीचे आ गया x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर माइनस। अब x अपॉन y की वैल्यू दी हुई है 1 अपॉन 3, उसका होल स्क्वायर करो, 1 ऊपर 1 अपॉन 9 प्लस 1 और नीचे 1 अपॉन 9 माइनस 1। इनको सॉल्व करके 10 अपॉन 9 डिवाइडेड बाय माइनस 8 अपॉन 9, माइनस का साइन है, 10 अपॉन 9 इंटू 9 अपॉन 8 माइनस 10 अपॉन, अब इन दोनों की कटिंग कर दो, माइनस 5 अपॉन। अगला क्वेश्चन करो। a अपॉन b इज इक्वल टू 4 अपॉन 3, देन find 3a plus 2b whole divided by 3a minus. I repeat the question. A upon b is equal to 4 upon 3. Find 3a plus 2b whole divided by 3a minus 2b. Yes, 4. हाँ वही करना है, हाँ 3a upon b minus, अब a upon b की वैल्यू लगा दो, 4 upon 3 से 3 कट गया, तो ऊपर 4 प्लस 2 और नीचे 4 माइनस। अब तो आ गए ना इस मेथड के। अभी 2-3 और क्वेश्चन कर लेते हैं प्रैक्टिस। If x upon y is equal to 6 upon 5, then find 6 upon 7 minus 5x minus y whole divided by 5x plus y. इसमें 6 upon 7 अलग है, फिर माइनस का साइन है, फिर 5x minus y न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 5x plus. I repeat the question. If x upon y is equal to 6 upon 5, then find 6 upon 7 minus 5x minus y divided by 5x plus y. 6 upon 5, हाँ नहीं उसको, बेटा ये क्वेश्चन हमारा ऐसे है, 6 upon 7 minus 5x minus y divided by 5x, हाँ 6 upon 7 में से इसको माइनस करके, नहीं यस 5 upon 7, बस 6 upon 7 में से तो 1 upon 7, ठीक है। इसमें हमने 5x minus y था ना, तो 5x ये वाले टर्म को, दोनों नंबर्स को, न्यूमरेटर्स को और डिनोमिनेटर y से डिवाइड कर, आ गया 5x अपॉन y माइनस 1 अपॉन 5x अपॉन y प्लस 1। x अपॉन y की वैल्यू 6 अपॉन 5 लगा के 5 कट गया, तो ये आ गया ऊपर 6 माइनस 1, नीचे 6 प्लस 1, 6 माइनस 1 हो गया 5 और नीचे 6 प्लस 1 7, तो 6 अपॉन 7 में से इसको माइनस कर दो 5 अपॉन, तो 1। अब तो आप एक्सपर्ट हो गए बच्चे। एक क्वेश्चन और कर लेगा। If x upon 2y is equal to 3 upon 2, then find 2x plus y whole divided by x. I repeat the question. X upon 2y is equal to 3 upon 2, then find 2x plus y whole divided by x minus, हाँ x upon 2y की 3 upon आंसर, yes x upon 2y, एक मिनट ट्राई कर लो, 7 आएगा, ट्राई कर लो, नहीं निकलता तो फिर, हाँ ठीक किया। तो इधर से x अपॉन 2y है ना, 2 को राइट साइड पे ले जाओ ऊपर, 2 से 2 कट गया, तो x अपॉन y इज इक्वल टू 3, x अपॉन y की वैल्यू 3 लगा दो, अब तो इजी हो गया। ओके बाकी बच्चों का 7 ही आएगा।
देखो x अपॉन 2y इज इक्वल टू 3/2 है, तो x अपॉन y हो गया 3/2 इंटू 2 से 2 कट गया, 3 आ गई वैल्यू। अब 2x प्लस वाई, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को y से डिवाइड करो, 2x अपॉन वाई प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय x अपॉन वाई माइनस 2। x अपॉन वाई की जगह 3 अपना यूज कर लो 3, तो 2 इंटू 3 6 प्लस 1 7 हो गया, नीचे 3 माइनस 2 1 हो, 7 अपॉन 1 इज 7। अब हो गया सबका। अब हम वापस आइडेंटिटीज पे आते हैं, थोड़ा सा पार्ट रह गया उसका। a माइनस बी होल क्यूब प्लस बी माइनस सी होल क्यूब प्लस c माइनस a होल क्यूब डिवाइडेड बाय 9 इंटू a माइनस बी इंटू बी माइनस सी माइनस, इसको इवेल्यूएट। क्वेश्चन दोबारा बोल रही हूँ, a माइनस बी होल क्यूब प्लस बी माइनस सी होल क्यूब प्लस c माइनस a होल क्यूब होल डिवाइडेड बाय 9 इंटू a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी। यस, ये सिंपली आप म्यूट कर लो बेटा, सिंपली म्यूट कर लो। इसमें ऊपर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब टाइप है और नीचे 3ab, तो ऊपर a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए करके देखा तो 0 आ रहा है। सो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो ये 3 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, ये सारे ब्रैकेट वाले पार्ट सारे कट गए, 3 9 से कट के 3 आ गया। सो आंसर इज 1/3। ठीक है, अगला क्वेश्चन। If a plus b plus c is equal to 0, then find a square upon bc plus b square upon ca plus c square upon ab। फाइंड करना है हमने, हमें दिया हुआ है a plus b plus c 0 दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है a square upon bc plus b square upon ca plus c square upon a। 0 आएगा? 0 तो नहीं आएगा। क्या किया आपने? नहीं बेटा, ऐसे कैसे? ए स्क्र अपॉन बी सी प्लस बी स्क्र अपॉन सी ए प्लस सी स्क्र अपॉन ए बी। हम किस तरह से पहुंचे कि हमें पता चले ए प्लस बी के बारे में? अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर होता है ना। तो हमें हमें यहाँ पे ए क्यूब बनाने के लिए अगर हम ए से मल्टीप्लाई करें पहले तो बात बनती है, बी स्क्र को बी से मल्टीप्लाई करें सी स्क्र को से, तब बात। तो हम ए स्क्र अपॉन बी सी को, हम तीनों टर्म्स को ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पहली टर्म को ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें, दूसरी को बी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड और तीसरी को सी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो, देखो फिर क्या आता है। हाँ, सबका एलसीएम लो सेम है। ऊपर ऊपर क्या आ गया? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और नीचे ए बी सी है ना। ए क्यूब प्लस बी, अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, तो ये 3abc अपॉन abc, abc कट गए, 3 आंसर। ठीक है, हाँ, तो इनका एलसीएम लो सारों का इकट्ठा, तो abc रह गया ना नीचे, और ऊपर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस, बस a क्यूब, हमें a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की वैल्यू क्या होगी? 3abc। सो 3abc अपॉन abc कट गए। ठीक है, चलो थोड़े से आइडेंटिटीज वाले और हैं क्वेश्चंस, कल भी हम वही कंटिन्यू कर लेंगे। उसके बाद स्टेट में वर्ड प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी, वो फिर अभी 3 4 दिन क्लास में होगी, उसके बाद फिर कल तो आना है आप लोगों ने, कल ये कंप्लीट कर लेंगे स्टाइल, फिर वर्ड प्रॉब्लम्स जो है वो फिर मैं मंडे से स्टार्ट